आज मुझे सब्ज़ी नहीं बनानी पड़ी और मुझे ना बहुत सुकून मिला। जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल फौजी की भोजन। तो अभी हम लोग नहा धो के पानी वानी मैंने गर्म पानी पी लिया है। अब्बू को ही मैंने दूध और च्यवनप्राश और काजू बादाम वगैरह दे दिया था। तो वो तो लाइट नाश्ता था। जब तक मैं झाड़ू पोछा करती हूँ ना, इसको इस चीज़ में इंगेज कर देती हूँ। बच्चा है, रात भर कब सोया हुआ तो भूख तो लगी आती है। तो अभी मैं बनाने जा रही थी अब्बू के लिए हेल्दी वाला पिज़्ज़ा, लाइक उत्पम टाइप का, लेकिन मैंने उसको पिज़्ज़ा बोला है। तो मैंने सूजी ना पहले से ही दही में सोक कर दी थी। जब उठी थी ना तब सोक करके रख दी थी। अब मैं ना इसमें सारी मेरे पास जो वेजिटेबल अवेलेबल है वो सब डालूंगी। लाइक बीन्स से छोटी छोटी करके बीन्स डालूंगी, बहुत हेल्दी होती है। मेरे पास भी ज़्यादा वेजिटेबल्स है नहीं। और क्या डालूंगी, हल्का हल्का सा अनियन डालूंगी, टमाटर डालूंगी। और फिर मैं इसको बनाऊंगी एक अव्या के लिए, एक अपने लिए। और अव्या का जो सेरेलैक्स बनाया था मैंने दाल वाला, वो भी इसमें 1 चम्मच डालूंगी। उसको उस सेरेलैक्स को ना मैं ऐसे 1 चम्मच करके सब में डाल देती हूँ। कभी रोटी में, कभी हलवे में, कभी इसमें, कभी इसका अप्पे बनाती हूँ उसमें डाल देती हूँ। तो हेल्दी नाश्ता सुबह सुबह बच्चों के लिए। कोशिश करती हूँ कि अव्या को हेल्दी ही खिलाऊँ, बट जब अकेली होती हूँ ना तो बहुत टेंशन होती है कि यार क्या ही रोज़ बनाऊँ, क्या ही रोज़ बनाऊँ। जब फौजी साहब घर पर होते हैं तो उनकी वजह से कुछ ना कुछ बनता रहता है। बस अव्या की मैं मिर्च नहीं डालती हूँ तो अव्या भी खा लेती है। और आप मानोगे नहीं, वो 3 साल की है और वो भी अभी से कहने लगी है अगर उसे सेम खाना 2 बार दे दो ना तो कहेगी अरे फिर वही खाना। तो अकेली रहती हूँ ना तो बस यही सोचती रहती हूँ मैं ऐसा क्या ही बनाऊँ कि उसका मन भी भर जाए और थोड़ा लाइट भी रहे। तो अभी मैंने तो अब के लिए उसे पिज़्ज़ा बोल के उत्पम बना दिया। उसमें मैंने अव्या का सेरेलैक्स जो मैंने बनाया था ना वो भी मैं मिक्स कर देती हूँ और कोशिश करती हूँ उसे हेल्दी से हेल्दी खिलाऊँ। तो आज की बात बताती हूँ। ऐसे ही आज मैं यही सब सोचती रहती हूँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। तब तक मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आ गया कि आज तुम सब्ज़ी नहीं बनाना, मैं सब्ज़ी तुम्हारी बना रही हूँ। पहले तो मैंने मना किया कि नहीं, लेकिन एक कहीं न कहीं अंदर सुकून भी था क्योंकि कि ना बहुत बड़ी हेडेक है अकेले के लिए कुछ ही बनाना। बट अभी मेरी अव्या समझदार हो गई है तो उसको भी ना चेंज करके ही चाहिए। तो सुकून भी था और एक कहीं न कहीं फ़ील हुआ कि हाँ, दूर रह के भी हमने कुछ रिश्ते बना लिए हैं, कोई है अपना। बाकी सच में जो फ़ौजी लोग होते हैं ना वो ये बहुत सपोर्टिव होते हैं। फ़ौजी की फैमिली भी बहुत सपोर्टिव होती है क्योंकि उनको पता होता है आज वो अकेले हैं तो कभी हम अकेले होंगे। यहाँ पे सोसाइटी में हमेशा कोई ना कोई घर ऐसा होता ही होता है जब उसके हस्बैंड नहीं होते उनके साथ। जैसे कि अभी मेरे हस्बैंड नहीं है मेरे साथ, हो सकता है कल कुछ दिन बाद, 1 हफ्ते बाद बगल वाली भाभी के हस्बैंड ना हो, किसी दूसरे के हस्बैंड ना हो, तो हम सब लोग ना एक दूसरे का सपोर्ट करते रहते हैं। मैं तो अभी यहाँ पे नई आई हूँ। शुरू में तो मेरी बॉन्डिंग किसी से नहीं हुई थी, बट अब अच्छा लगता है, धीरे धीरे सबसे मेरी बॉन्डिंग हो रही है। तो आज मुझे सब्ज़ी नहीं बनानी पड़ी, वो भाभी मेरे लिए सब्ज़ी ले आई थी। ऊपर से जब ब्रेकफास्ट कर लो ना तो मुझे कुछ समझ में भी नहीं आता है कि क्या ही बनाऊँ। तो मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था और आफ्टरनून में कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। और तब तक मेरे लिए सब्ज़ी आ भी गई। और सच में मायके के अलावा बना बनाया खाना कहाँ ही मिलता है, बट एक फ़ौजी ऐसा है ना जहाँ पे आपको बना बनाया खाना मिल सकता है। तो सिर्फ मैंने रोटी सेकी और जब किसी के हाथ का बना बनाया खाना मिल जाता है ना तो वो ही सुकून आता है जैसे कि हम मायके में हों। फ़ौजी की बीवी होना गर्व की बात है, बट जब हम कभी अकेले होते हैं ना तो बहुत बुरा भी लगता है कि क्या ही लाइफ है हमारी। अभी फ़ौजी साहब गए हैं तो जाने से पहले ही बता के गए हैं कि जनवरी में उन्हें फिर 15-20 दिन के लिए कहीं ना कहीं जाना होगा। तो तब लगता है कि ना हम लोग की तो फैमिली यही है जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं। हस्बैंड से ज़्यादा हमारे पड़ोसी हमारे सपोर्ट करते हैं। तो बात ये नहीं थी कि सब्ज़ी नहीं बनानी पड़ी, क्योंकि अगर वो मुझे सब्ज़ी ना देती तो खुद के लिए आप नहीं बनाओगे लेकिन बच्चे के लिए तो बनाओगे ही बनाओगे, तो बनाती। बट एक बहुत सुकून मिला और ये समझ में आया कि ना इंसान ही इंसान के काम आता है।
और सुकून से मैं आज का दिन अच्छा गया। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपने ट्यूशन पढ़ाने के लिए। एक ये भी बहुत बड़ा टास्क है ना बच्चे के साथ ट्यूशन पढ़ाना, इसके बारे में मैं कभी आपसे डिस्कशन करूँगी कि इतना ईज़ी नहीं होता है बच्चे के साथ ट्यूशन पढ़ाना। जैसे कि अभी आप देख रहे हो, अब्बू सो के उठ के आई, फिर मुझसे चिपक गई आके। कभी-कभी तो ऐसा होता है, अभी बच्चे कम है, 1-2 बच्चे छुट्टी गए हुए हैं। फिर कभी-कभी ऐसा होता है ना कि फिर मैं अव्या को मार भी देती हूँ, डाँट भी देती हूँ कि कभी बच्चों को अच्छे से समझा रही हूँ और उसी बीच में अव्या परेशान करने लगती है, तो फिर अव्या को डाँटना पड़ जाता है, क्योंकि हम फ़ीस ले रहे हैं। और आजकल के बच्चे इतने एक्टिव होते हैं ना, पहले ऐसे बच्चे नहीं होते हैं कि बस टीचर ने डाँट दिया, हो गया। और शाम को फिर मुझे कुछ स्पेशल मिल गया था, तो आज का दिन बहुत अच्छा गया। तो ये बिहार की डिश है, आप लोग जो बिहार से होंगे वो जानते भी होंगे, चावल के पिट्ठे। तो दाल के पिट्ठे दिए थे उन्होंने और दिए थे खोए के पिट्ठे, और बहुत टेस्टी थे। सच में यार, ये लाइफ तो फ़ौज में ही मिलती है, बाकी कहीं नहीं।